Hello everyone, a very good evening to all and welcome to our YouTube channel Success JK247। सो गाइज आई होप कि आप सब जो हैं बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई का और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे, चीज़ों को जो है टाइम टू टाइम रिवाइज कर रहे होंगे, बिकॉज एज यू नो कि रिवीजन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है अगर जो है हमने क्लियर करना है किसी भी एग्ज़ाम को। ओके, तो अब जो है लास्ट जो सेशंस हमने जितने भी किए, तो सबसे पहले हमने करकोटा डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। क्लियर? पहले कौन सी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था? करकोटा। उसके बाद जो है कौन सी डायनेस्टी आ जाती है? उत्पाला। उत्पाला डायनेस्टी के बाद जो है गुप्ता डायनेस्टी का रूल आ जाता है, और गुप्ता डायनेस्टी के बाद जो है लोहारा डायनेस्टी आ जाती है। तो लास्ट जो सेशन था हमारा इससे पहले का, उसमें हमने लोहारा डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। सो गाइज, होता क्या है, लोहारा डायनेस्टी के बाद ऐसा नहीं है कि कुछ हिंदू रूलर्स नहीं आए, बट वो क्या थे? वीक थे, जिसकी वजह से क्या होने लगा, हिंदू रूल जो है कश्मीर में डिक्लाइन होने लगा, उसका डाउनफॉल होने लगा। सो आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो यही है कि डाउनफॉल ऑफ हिंदू रूल इन कश्मीर। क्लियर? सो जैसा आप यहाँ पे भी देख सकते हो, डाउनफॉल ऑफ हिंदू रूल। सो विदाउट एनी डिले जो है हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अब होता क्या है, जैसे ही लोहारा डायनेस्टी का एंड होता है, उसके बाद जो है कश्मीर की पॉलिटिकल कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इतनी ज़्यादा वीक हो जाती है। तो आप जानते हो जैसा कि कोई भी चीज़ अगर वीक है तो उस पर अटैक करना ईजिली हो जाता है, ईजिली बंदा अटैक कर सकता है। वैसी ही कुछ सिचुएशन कश्मीर में भी हुई। क्लियर? तो जैसा जो है हिंदू रूलर्स वीक आने लगे, पॉलिटिकल कंडीशन बिल्कुल ही डिटीरियोरेट हो गई, उसकी वजह से मुस्लिम रूल भी जो है आ गया और हिंदू रूल का भी एंड हो गया। क्लियर? तो अब जो है हम देखेंगे कि हिंदू रूल जब वीक हो रहा था उसमें क्या क्या चीज़ें हुई। सो अब क्या है, जैसे ही लास्ट टाइम चल रहा था हिंदू रूल का, वो कब से कब तक था? 1171 से लेकर 1339 एडी, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। और इसी बीच जो थे कुछ वीक हिंदू किंग्स भी आए। उन्हीं में से जो है हम अभी क्या करेंगे, इम्पॉर्टेंट देखेंगे जिनके टाइम पे जो है मेन इम्पॉर्टेंट इवेंट हुए हैं। तो वन ऑफ देम जो है इम्पॉर्टेंट, वो है सुहादेवा। सुहादेवा का जो रूल है कश्मीर में कब से कब तक था? 1301 से लेकर 1320 एडी तक। क्लियर? 1301 से लेकर 1320 एडी तक। और ये वाला पॉइंट गाइस जो है ये इम्पोर्टेंट है। शाह मीर जो है वो कहाँ से? स्वात से। और रिंचना कहाँ से? तिब्बत से। ये दोनों जो थे कौन थे? फॉरेनर एडवेंचरर्स थे, और ये कश्मीर में पहुंचे थे किसके टाइम पे? सुहादेवा के टाइम पे। क्लियर? जब सुहादेवा का रूल जो है कश्मीर में चल रहा था, शाह मीर और रिंचना जो है कश्मीर में उन्होंने जो है आए थे। क्लियर? तो अब जो है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन दोनों के बाद जो है सुहादेवा के टाइम पे ही एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है, वो है जुल्कदार, या तो इनको आप जलूचू भी बोलते हो या दुलूचू। जलूचू या दुलूचू जो है ये कहाँ से आए? सेंट्रल एशिया से। और इन्होंने जो है कश्मीर में इन्वेड किया, कहाँ से? बारामुल्ला से। आए कहाँ से थे? सेंट्रल एशिया से, बट जो है कश्मीर में इन्वेड कहाँ से किया था? बारामुल्ला से। और किसके टाइम पे? सुहादेवा के टाइम पे। क्लियर? एक बार फिर से रिकैप करूँगी कि जुल्कदार या जलूचू कहाँ से आए? सेंट्रल एशिया से आए। क्लियर? और कश्मीर में इन्वेड जो है कहाँ से किया? बारामुल्ला से। और किसके टाइम पे? सुहादेवा के टाइम पे। अब जो है जुलूचू के आने से, जुलूचू के जैसे ही कश्मीर में कदम पड़े, इन्होंने पूरा कश्मीर का किंगडम ही डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा तबाह कर दिया। जितने भी मैन और विमेन जो इनके रास्ते में आते गए उन्होंने उनको भी मार दिया, सभी क्रॉप्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, जला दिया, पूरी की पूरी क्रॉप्स भी तबाह कर दी। ये सब सिनेरियो देख के सुहादेवा जो थे वो भाग गए, कहाँ पे? किश्तवाड़ में। अब हुआ क्या, करीब 8 मंथ तक जो है जुल्कदार या जलूचू ने पूरी लूट की कश्मीर में, पूरे मतलब मर्डर किया, सब कुछ डिस्ट्रॉय किया। बट 8 महीने बाद, जैसा आपको पता है, कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है,
ऐसा ही कुछ हुआ कि कश्मीर में जैसे ही सर्दियों का सीज़न आया, इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम कश्मीर को लीव करेंगे, कहाँ से, बनिहाल पास से। क्लियर। क्या हुआ, जुल्कदार ने 8 महीने तक लूटपाट करने के बाद जो है डिसाइड किया कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ से चले जाएंगे, और कौन से रास्ते से, बनिहाल पास से। लेकिन होता क्या है, जैसे ही ये भाग रहे थे कश्मीर से, कहाँ पे, सेंट्रल एशिया में, तो रास्ते में ही इनके ही बंदों ने क्या किया, इनको मार दिया। अब जैसा आपने पहले देखा कि रिंचना और शाहमीर जो है कश्मीर में पहुंच चुके हैं, जैसे ही जुलूचू मार दिए जाते हैं, रिंचना ने इसकी एडवांटेज ले ली, फ़ायदा उठा लिया और सारी पावर को सीज कर लिया। और इसी वजह से क्या हुआ, जब रिंचना जो है कश्मीर की थ्रोन पे आए, तो इसी के साथ जो है हिंदू रूल जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, रिंचना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। जैसे जो है, रिंचना ने शादी किससे की, कोटा रानी से। कोटा रानी से शादी करने के बाद इन्होंने क्या किया, खुद को जो है कश्मीर का किंग डिक्लेयर कर दिया। और ये कब डिक्लेयर किया इन्होंने, 1320 AD में। 1320 AD में रिंचना ने जो है खुद को कश्मीर का किंग डिक्लेयर कर दिया। वैसे देखा जाए तो रिंचना जो थे ओरिजिनली कश्मीर से थे, नो, ओरिजिनली जो थे कहाँ के प्रिंस थे, लद्दाख के। बट लद्दाख में जो कुछ लोग थे बाल्तीस, उन्होंने रिंचना को फोर्स किया और रिंचना जो है अपना देश छोड़ के कहाँ आ गए, कश्मीर में। रिंचना जो थे बहुत ही फार साइटेड रूलर थे और वो ये चाहते थे कि अगर उनको ये पता था कि अगर मुझे अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करना है तो मुझे रिलीजन को जो है एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो एट लास्ट उन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो है जितने भी रिलीजन है सबके बारे में पढ़ा और इतना नॉलेज गेन किया कि लास्ट में वो एट द एंड कन्फ्यूज़ हो गए कि अब मैं कौन सा रिलीजन को चूज़ करूं या कौन से रिलीजन को एम्ब्रेस करूं। तो इन्होंने जो है एट लास्ट किसको एम्ब्रेस किया, इस्लाम को। क्लियर। अब इसके पीछे भी स्टोरी है कि जैसे बताया जाता है, इस्लाम को एम्ब्रेस करने से पहले रिंचना ने जो था शिविज़म को प्रमोट किया था। किसको, शिविज़म को क्यों किया, क्योंकि एट दैट टाइम जो है कश्मीर में ब्राह्मण्स थे और वो शिव की बहुत ही ज़्यादा पूजा करते थे। दैट्स वाई रिंचना ने भी सोचा कि ये जो लोग हैं ज़्यादातर शिव की पूजा कर रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं अगर अपनी पोजीशन बनानी है तो शिविज़म को ही प्रमोट करना पड़ेगा। बट हुआ क्या, जो कश्मीर के ब्राह्मण्स थे उन्होंने ऐसा नहीं करने दिया। क्यों, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये जो रिंचना है ये भाटा ओरिजिन से हैं और इन्होंने इसको अलाउ नहीं किया। इससे जो है रिंचना को थोड़ा डिसअपॉइंट जो है फील हुआ, तो इन्होंने डिसाइड क्या किया कि चलो कुछ और सोचते हैं। तो उसके बाद भी इन्होंने फर्दर जो है स्टडी करना स्टार्ट कर दी अलग अलग रिलीजन्स के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी थे कि एट द एंड किसको चूज़ करें। एक दिन इन्होंने डिसाइड किया कि मैं क्या करूँगा, कल सुबह जैसे ही मैं उठूँगा, जो बंदा सबसे पहले मेरे सामने आएगा, जो मुझे दिखेगा, जो उसका रिलीजन है वही मैं ऑप्ट कर लूँगा। तो होता क्या है, रिंचना जैसे ही सुबह उठते हैं और जैसे ही उन्होंने पैलेस की विंडो ओपन की तो बाहर क्या था, एक बंदा था। और वो बंदा पता कौन था, एक फेमस सेंट बुलबुल शाह। बुलबुल शाह को जैसे ही रिंचना ने उनका रिलीजन पूछा तो रिंचना बड़े इम्प्रेस्ड हुए उनके रिलीजन से, क्योंकि बुलबुल शाह जो थे कौन सा रिलीजन था उनका, इस्लाम। क्लियर। तो इसी वजह से जो है रिंचना ने इस्लाम को एम्ब्रेस किया, इस्लाम को अपनाया। इस्लाम को अपनाने के बाद तो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन, जैसे आपको पता भी है कि मोस्टली जो है सभी बोलते हैं कि फ़र्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर शाहमीर है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप NCERTs को देखोगे तो रिंचना को जो है फर्स्ट मुस्लिम किंग ऑफ कश्मीर माना जाता है और रिंचना ने ही अपना नाम चेंज करके क्या किया था, सुल्तान सदर उद्दीन। क्लियर। तो अगर कोई आपसे पूछे कि फर्स्ट मुस्लिम किंग ऑफ कश्मीर कौन है, तो वो कौन है, किंग रिंचना। और किंग रिंचना को ही और क्या नाम है, सुल्तान सदर उद्दीन। क्लियर।
आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है। अब हुआ क्या, रिंचना ने करीब करीब 2 साल तक ही रूल किया, उसके बाद इनकी डेथ हो गई। क्लियर। 1320 इन्होंने क्या किया, रूल करना स्टार्ट किया 1321 में, सॉरी, और 1323 में क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है। अब क्या होता है, कोटा रानी और शाहमीर ने डिसाइड किया कि अब हम क्या करते हैं, उदयन देवा को जो है थ्रोन पे लाएंगे। और उदयन देवा, मैं आपको बता दूं, ये सुहा देवा के बेटे थे और उदयन देवा जो थे कट्टर हिंदू थे। क्लियर। उदयन देवा जो बेटे किसके थे, सुहा देवा के, और ये कट्टर हिंदू थे। इनको जो है कश्मीर की थ्रोन पे बिठा दिया जाता है। अब होता क्या है, जैसे आपको पता है कि कोटा रानी के हस्बैंड कौन थे, रिंचना। रिंचना की जब डेथ हुई तो उन्होंने क्या किया, दोबारा से शादी की किंग उदयन देवा के साथ। और जो है उदयन देवा के साथ शादी करने के बाद जो है उदयन देवा की डेथ भी हो जाती है। उदयन देवा की डेथ के बाद जो है कोटा रानी को जो है शाहमीर ने उनको ऑफ़र किया कि आप जो है हमसे शादी कर लो, बट कोटा रानी ने रिफ्यूज़ कर दिया था और वो खुद क्या हो गई, कश्मीर में रूल उन्होंने किया। और कोटा रानी का जो रूल है बस 5 मंथ तक ही जो रहा था, बस 5 मंथ तक ही उनका रूल रहा, 1339 AD तक। क्लियर। तो अब जो है कोटा रानी ने ही क्या किया था, अपनी जो कैपिटल है वो शिफ्ट की थी कहाँ पे, इंद्रकूट। और कोटा रानी के टाइम पे पीरियड पे कोटा रानी ने अपने प्राइम मिनिस्टर कोटा रानी के मतलब जो रूल था उसमें जो है प्राइम मिनिस्टर कौन थे, बूटा भिक्षाना। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोटा रानी के टाइम पे उनका जो एम्पायर है उनके पीएम कौन थे, बूटा भिक्षाना। अब ऐसा माना जाता है कि कोटा रानी ने क्या किया था, 5 मंथ रूल करने के बाद सुसाइड जो है वो कर लिया था। सुसाइड करने के बाद आपको पता है अब एक ही ऑप्शन बच गया, वो है कौन, शाहमीर। तो अब क्या है, कोटा रानी के बाद शाहमीर आ जाते हैं, तो कंप्लीटली जो है हिंदू रूल जो है ख़त्म हो गया और मुस्लिम रूल स्टार्ट कर दिया। क्लियर, मुस्लिम रूल स्टार्ट हो गया। अब गाइज मैं आपको बता दूं कि जैसा हमने पढ़ा कि पहले कौन आ गए हमारे, पहले जैसे आपने देखा सुहा देवा के बारे में। क्लियर। सुहा देवा के बाद जो है कौन आ जाते हैं, रिंचना। रिंचना के बाद कौन है, उनकी वाइफ कोटा रानी। कोटा रानी के बाद वाइफ कोटा रानी ने तब रूल नहीं किया, बट वाइफ थी उनकी रिंचना की। रिंचना के बाद जो है उनकी डेथ के बाद उदयन देव आ जाते हैं। उदयन देव के बाद कोटा रानी। अब कोई हमसे पूछे कि लास्ट हिंदू रूलर कौन था कश्मीर का, तो वो हम किसको कंसीडर करेंगे, उदयन देवा को, ना कि कोटा रानी को। क्यों, क्योंकि हम जो है जो 1 ईयर लेस देन 1 ईयर रूल है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो जैसा आपने देखा कि कोटा रानी ने जो है 5 मंथ ही रूल किया, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे या इंक्लूड नहीं करेंगे। तो कोई हमसे पूछे कि लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर डायनेस्टी कौन था, तो वो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, उदयन देवा। आई होप गाइस आपको जो है चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब हम क्या करेंगे, कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम देखेंगे यहाँ पे। क्लियर। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रिंचना, जैसा मैंने आपको बताया उन्होंने उनको और क्या बोला जाता है, सुल्तान सदरुद्दीन। ये कौन थे, फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। इन्होंने ही क्या किया था, एक टाउन की फाउंडेशन की थी, उस टाउन का नाम क्या था, रिंचनपुरा। रिंचनपुरा जो है ये आज भी जो है श्रीनगर का पार्ट है। और रिंचना ने ही क्या किया था, सबसे पहला मॉस्क जो है कश्मीर में बनाया था, और उस मॉस्क का नाम क्या था, बुड मस्जिद या बिग मॉस्क भी उसको बोलते हैं। क्लियर। ये जो 2 पॉइंट थे ये इंपॉर्टेंट थे। अब थर्ड पॉइंट क्या है, एक टर्किश एडवेंचरर हैं, उनका नाम है अच्छाला। अच्छाला ने जो है कश्मीर में अटैक किसके टाइम पे किया था, उदयन देवा के टाइम पे। क्लियर। जैसे मैंने आपको बताया कि ज़ुलूचू जो थे उन्होंने कश्मीर में अटैक किसके टाइम पे किया, वो है सुहा देवा। और जो अच्छाला हैं इन्होंने किसके टाइम पे अटैक किया कश्मीर में, उदयन देवा। अब जो है हम शॉर्ट में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखेंगे। सबसे पहले हमारे आ जाते हैं सुहा देवा। सुहा देवा के टाइम पे ही शाहमीर और रिंचना जो है कश्मीर में आते हैं। सुहा देवा के बाद रूल करने आ जाते हैं ज़ुलूचू। ज़ुलूचू के बाद जो है रिंचना। रिंचना के बाद उदयन देवा। उदयन देवा जो है लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर है। फिर है हमारी कोटा रानी जो सिर्फ
5 मंथ्स तक की रूल करती हैं। आई होप गाइज आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हीं पे बेस्ड जो हमने पढ़ा हम कुछ MCQs भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वॉज। हमने पहले मुस्लिम रूलर कौन था कश्मीर का, उनका नाम बताना है। ऑप्शन ए है सुल्तान सदर उद्दीन, बी है फिरोज शाह तुगलक, सी है सुल्तान जैनुल अबिदीन और डी है अकबर। सो सही आंसर जो है इसका आ जाएगा ऑप्शन ए सुल्तान सदर उद्दीन, और इन्हीं को ही क्या बोला जाता है, रिंचना। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन है, हु वॉज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर, कि कश्मीर में जो है लास्ट हिंदू रूलर कौन थे। ऑप्शन ए है, ये गाइस यहाँ पे आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा सुहादेवा, सुहादेवा, बी है उदयन देवा, सी है हर्षा और डी है भुजा। सो लास्ट हिंदू रूलर कौन थे कश्मीर के, वो है उदयन देवा। ये मैंने आपको बताया भी अभी कि उदयन देव जो थे लास्ट हिंदू रूलर थे कश्मीर के। क्वेश्चन थर्ड है, शाह मीर फ्रॉम स्वात। ये तो मैंने आपको पहले बताया कि शाह मीर कहाँ से, स्वात से, और रिंचना कहाँ से, तिब्बत में। तिब्बत से रिंचना और शाह मीर ने कश्मीर में अराइव किसके टाइम पे किया था, किसके रूल के टाइम पे किया था। ऑप्शन ए है उदयन देवा, बी है सुहादेवा, सी है कोटा रानी और डी है जय सीमा। सो करेक्ट आंसर जो है वो इसका आ जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सुहादेवा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज कोटा रानीज PM, कि कोटा रानी के रूल जब था कश्मीर में उस टाइम पे उनके PM कौन थे। ऑप्शन ए है अच्छाला, बी है बूटा भिक्षाना, सी है वनीता देवा और डी है सुहादेवा। सो इसका जो है सही आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन बी, बूटा भिक्षाना। क्लियर। तो अच्छाला जैसे मैंने आपको बताया कि ये कौन थे, टर्किश एडवेंचरर थे, और इन्होंने जो है उदयन देवा के टाइम पे जो है कश्मीर में अटैक किया था। सो गाइस इतना ही था आज के सेशन में। आई होप आपको जो है सेशन पसंद आया होगा, चीज़ें जो है समझ आई होंगी। अगर आपको हमारे जो है सीरीज़ अच्छी लग रही है जेके हिस्ट्री की, आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम जो है शेयर कर सकते हैं चीज़ों को, और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, सो दैट कोई भी जो है नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। क्लियर। सो एंड करते हैं फिर सेशन को यहीं पे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।